कैनाल के लोअर स्फिंक्टर को मजबूत रखने के लिए उनको, मेरे से पहले मनमत जी ने बताया कि ट्रेडिशन ज्ञान आगे से आगे कैसे प्रेषित होता है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। जो गुरु हमारे को मुर्गा बनाते थे ना, उनको इसके पीछे लॉजिक नहीं पता था, लेकिन उनको ये बताते थे कि पुरुषों के लिए एक्सरसाइज बहुत उत्तम रहती है। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दांतों की सफाई, आयुर्वेद में सुश्रुत ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि कौन कौन सी पेड़ की लकड़ी से आप दातुन कर सकते हैं। खदीर की लकड़ी है, नीम है, करंज है, मधुक है, पुंगेलिया पिनाटा। यहाँ पे मैं कैंपस में घूम रहा था, मैंने देखा बहुत सारे करंज के पेड़ लगे हुए हैं, नीम के पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं। जिनके मसूड़े कमजोर हो गए हो ना, तो उसके लिए खदीर, शमी, राजस्थान के लोग हैं जाटी के रूप में जानते हैं, उसकी लकड़ी से अगर आप दातुन करते हैं तो जिनके मसूड़े हिलते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है। यस, नेक्स्ट। कवल, गुनगुने पानी के अंदर सेंधा नमक, अगर सेंधा नहीं मिलता तो ये जो व्हाइट साल्ट है ये ले सकते हो, इसको मिलाकर और काफी देर तक पानी को मुंह में घुमाना। आप डेंटिस्ट के पास जाइएगा और आजकल के जो युवा जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, जिनके अंदर जो भारतीय मसाले भारतीय प्राय हम प्रयोग नहीं करते थे उनका प्रयोग करते हैं, उनके दांत बहुत जल्दी गिरते हैं। अब एक इमेजिन करो, एक बुजुर्ग है, दांत नहीं है, उसको सेब खाने के लिए दे दो, कैसे खाएगा उसे? कल्पना करो। और अगर ऐसी स्थिति आपके साथ आ गई तो इन मसूड़ों को मजबूत करने के लिए, मसूड़ों में इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि दांतों के बीच में कितना ही अच्छा ब्रश यूज कर लो लेकिन फिर भी दिक्कत आती है, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल उसके अंदर फंसा रह जाता है। उसके लिए ये कवल बोलते हैं, कुल्ला करना। यस, नेक्स्ट। यस, 10 पेयर्स ऑफ मसल्स फेस में। अगर आप ठाके मार के हंसोगे नहीं तो ये 10 पेयर्स ऑफ जो मसल्स है ना, आप कितने ही क्रीम लगा लो चेहरे पे, वो ओझ नहीं आएगा। इन फेस के कंटूर्स को हेल्दी रखने के लिए हंसना, और ये जो लाफिंग क्लब है ना, ये हार्ट के लिए बड़े अच्छे हैं। आगे की स्लाइड में इसका जिक्र करूंगा। यस, नेक्स्ट। कितना व्यायाम करना? कई बार हम कहते हैं कि जब तक शरीर जवाब ना दे जाए, ना, स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। जितना आपका बल है उसका आधा। जब थकान महसूस होने लगे तुरंत व्यायाम करना बंद कर दें। ऐसा मेडिसिन भी, मॉडर्न मेडिसिन भी मानती है और आयुर्वेद में भी ऐसा ही कहा गया है। यस, नेक्स्ट। हाउ टू टेक बाथ। शावर में बड़ा टोरे से बताते हैं आजकल जो हाई जेंट्री के लोग हैं, ड्यूटी से आते सबसे पहले मैं तो शावर लेता हूँ। ठीक है क्या वो शावर लेना? ये भाई साहब हर गंगे बाल्टी उठा के पूरी ऊपर, ये स्विमिंग पूल में बड़ा हाई जेंट्री का होने का सबूत है कि मैं बड़ा रिच हूँ। और देखिए स्विमिंग पूल में जाता हूँ मैं, और आजकल घर में भी वो एक खेल सी बना रखी होती है बाथरूम में, पता नहीं क्या होता है, टब बाथ, है ना, टब बाथ। कोई बाहर से आता है उसको दिखाते हैं बाथरूम में ले जाकर के, देखिए हमने, क्या ठीक है क्या वो पद्धति? नहीं। तो हेल्थ के दृष्टिकोण से या मेडिकल साइंस की दृष्टि से कैसे नहाना चाहिए? यस, नेक्स्ट। ये आपकी दिनचर्या की बात कर रहा हूं मैं, दिनचर्या में जो कुछ करते हैं ताकि कुछ लेकर जाओ आप। सबसे पहले फुट पर पानी डालना, पिडलियों पर पानी डालना, जांघों पर पानी डालना, हाथों पर, देन एब्डोमेन, चेस्ट, देन नेक हेड। और जब शावर लेते हैं तो क्या करते हैं? सीधे ही फव्वारे के नीचे। बिल्कुल गलत पद्धति है वो। आप जब आप पानी के नीचे जाते हैं, आपके बॉडी के सिस्टम्स हैं क्योंकि टेम्परेचर अल्टर कर रहा है बॉडी का, उनको अपनी फंक्शनिंग में, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में कुछ चेंज करना पड़ता है। और कई बार वो चेंज इतना डिले होता है कि आदमी वहीं बेहोश होकर गिर गया, और हम क्या कहते हैं, दादा फिसल के गिर गया। फिसल के नहीं गिरा, फिसलने के कारण फ्रैक्चर नहीं हुआ उनको। दूसरा, शरीर का जो कंधों से ऊपर का हिस्सा है उस पे उष्ण जल नहीं डालना चाहिए, और कंधों से नीचे का हिस्सा है उस पे कभी भी
शीतल जल नहीं डालना चाहिए। अगर स्वस्थ रहना है तो क्या हम ऐसी विधि अपनाते हैं क्या? विचार करिएगा इसके ऊपर। यस, नेक्स्ट प्लीज। बेस्ट मॉर्निंग ड्रिंक। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। इस फोटो के अंदर आप देख रहे हो ग्वार पटरा है, चुकंदर है, आंवला है, टमाटर है, पालक है, गिलोय है, गेहूं के ज्वारे हैं। इनमें से जो कुछ भी अवेलेबल है, अब मैं परिवार में मान के चल रहा हूं कि 4 आदमी हैं, माता पिता बेटा बेटी। अगर बेटे की शादी होगी तो हो सकता है कि तब तक बहू आ गई हो घर के अंदर। तो मैं 4 आदमियों का परिवार मान के चलता हूं। इनमें से जितनी भी चीज मिलती है ना, उसकी टोटल क्वांटिटी 80 ग्राम हो जाएगी। 10-10, 20-20 ग्राम ले सकते हैं आप। टोटल क्वांटिटी 40 ग्राम हो जाए। कोई अनुपात नहीं है जो जितनी मात्रा में मिल जाए। 80 ग्राम के अंदर आप 1 गिलास पानी मिलाइएगा और उसको मिक्सी में घुमा लीजिएगा और 4 उसके बराबर पार्ट कर लीजिएगा, वो पीने के लिए दीजिएगा। बेस्ट मॉर्निंग ड्रिंक है। आपको पता है विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए कोशिकाओं की। उसके लिए विटामिन ई बहुत जरूरी होता है। और ये गेहूं जो के ज्वारे होते हैं, इसमें विटामिन ई बहुत ज्यादा होता है। लोहे रसायन कहा गया है, यह जरा व्याधि विध्वंसी तद रसायन, जो जरा यानी बुढ़ापे को डिले कर दे, यानी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर दे। आपके यहाँ पे काफी सारी गिलोय लगी हुई है। मैं कैंपस में घूम रहा था तब देखा था कितनी सारी गिलोय लगा रखी है और काफी एजिड लग रही थी वो गिलोय। लग रहा था कि कम से कम 3-4 साल पुरानी है। इट मीन्स कोई यूज नहीं कर रहा, उसका यूज किया करो। ये बेस्ट मॉर्निंग ड्रिंक एक स्लाइड मैंने बनाई है। नेक्स्ट प्लीज। भोजन कितना करें? कल आपने भी देखा होगा जब डिनर था बड़ा स्वादिष्ट था, और अपने आप को भी शामिल करता हूँ इसी में, प्लेट को ऊपर तक। और वो आइसक्रीम वाले भाई साहब के पास तो मैं देख रहा था 3रा-4था राउंड। मैं भी कह के लेके आया, तो बीवी कहती है शर्म करो, 3री बार जा रहे हो। मैंने कहा शर्म तू कर, मैं क्यों करूँ, मैं तेरा नाम लेके आता हूँ। बीवी एक और मंगा रही है। मेरी तरह आप सब भी कर रहे होंगे, वो गलत है। शादी में भी जाते हैं ना, तो जब शगन डाल के लेके जाते हैं, बच्चे को फिर छोड़ देते हैं, वैसे यू शेप में खाना लगा होता है। इधर से शुरू करते हैं और यहाँ तक पूरा का पूरा टेस्ट करके आना होता है। तो 1100 रुपये शगन दिया पूरा करना होता है ना? नहीं, इस तरह से नहीं खाना। अगर एक छोटी सी मैं आपको बताऊँ कि एक टोकरी है, उस टोकरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। पेंसिल है, पेन है, इरेजर है, शार्पनर है, कुछ कंचे हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। 15-20 चीज़ें हैं। आपको मैंने दिखाया और फिर ढक दिया। और आपसे कहूँ कि पहचान के आपने देखा, अब इस पर लिखिए कि आपने क्या क्या देखा है। आप कितनी चीज़ लिख सकते हैं? बोल कर बताइए कितनी लिख सकते हैं? 5, 10, 12 सारी नहीं लिख सकते ना। और अगर मैं कह दूं कि कलर भी साथ में लिखो, इरेजर किस कलर का था, शार्पनर किस कलर का था, पेन का कैप था वो किस कलर का था, तो कितनी चीजें लिखोगे? संख्या आधी हो जाएगी। ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है जिनमें कहते हैं दिमाग है, इस स्टमक में चेहरे में दिमाग नहीं होता। ये कुछ चीजों को पहचानता है और जब इसके समझ में नहीं आता ना कि इसको डाइजेस्ट कैसे करूं, तो फिर ये कहता भाई तू जाने तेरा काम जाने। इसलिए एक्सपेरिमेंट नहीं करना। और खास करके बहनों से निवेदन, शादी होने के बाद में वो रेसिपी देखते हैं या आजकल एक शो आता है मिस्टर शेफ, उसमें बनाएंगी और बना के पति को कहेंगी खा के बता कैसा बना, कि मरे तो तू मरे। ये करना गलत है। जितना कॉम्प्लेक्स फूड होगा उसको डाइजेस्ट करना उतना ही मुश्किल होता है जितना सिंपल फूड होगा। इसीलिए कहते हैं रॉ फूड, सब्जियां कच्ची खानी चाहिए, फ्रूट कच्चे खाने चाहिए, वो श्रेष्ठ है।